आज की इस वीडियो में ऐसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिन क्वेश्चंस को साथियों आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आप अगर साथियों इन सभी सवालों को देखकर चले जाते हैं तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बहुत शानदार होगा। तो ये साथियों एक ऐसा मॉक टेस्ट आपके लिए बनाया गया है, फुल मॉक टेस्ट जिसे हम लोग कह सकते हैं, जिसमें हर एक चीज आपकी कवर होगी। यानी कि इसमें हिंदी भी है, इसमें जीके जीएस भी, इसमें रीजनिंग भी, इसमें मैथ भी है। तो साथियों अगर आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो मैं कहूंगा इस वीडियो का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में होना चाहिए। तो साथियों सबसे पहले हिंदी आपके सामने आएगी, उसके बाद जीके जीएस आपके सामने आएगी, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ। तो ये क्लास साथियों डेली होती है। डेली अगर आप एग्जाम तक इस क्लास को लेते हैं तो मेरा मानना है कि आपका एग्जाम बहुत आराम से क्रैक हो जाएगा। सवाल ही पैदा नहीं हो सकता कि आपका एग्जाम रुक जाए, आपका सिलेक्शन रुक जाए। चलिए तो साथियों सब कुछ हम लोग कवर करेंगे आज की इस वीडियो में। पहला सवाल है, कह रहे कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई गलती है, जिसमें कोई त्रुटि है। देखिए यह मेरा सौभाग्य है कि, बिल्कुल सही है यहां तक, आप मेरे घर पधारे, ठीक है, और आपका दर्शन हुआ। देखिए आपका दर्शन हुआ नहीं होना चाहिए, आपके दर्शन हुए होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है साथियों, आपका दर्शन हुआ ये गलत हो जाएगा इसकी जगह पर, और आपके दर्शन हुए ये होना चाहिए। तो मैं कहूंगा जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, ठीक है ना, अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। अब यहां पर अगर बात करें अनाज, ठीक है, अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है, नहीं अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है। क्या आना चाहिए साथियों, की जाती है, ये आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत यहां पर कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों जब हम एसएससी जीडी की बात करते हैं ना, तो स्पेशली खाली जगह से संबंधित सवाल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो इसलिए इन सभी सवालों को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। यानी कि विज्ञान से संबंध रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है मुझे बताइए, तो उसको वैज्ञानिक कहा जाता है। जो विज्ञान से संबंध रखता है उसको वैज्ञानिक कहा जाएगा। उसके बाद देखिए सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। अब आपको बताना है कि वाक्य का वो भाग बताइए जिसमें कोई त्रुटि है। बताइए, देखिए सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है, यानी कि से की जगह पर क्या आना चाहिए, में आना चाहिए। तो सूरज कुंड से ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि अब आपको पर्यायवाची बताना है न्यून शब्द का। तो न्यून का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, मुझे बताइए। न्यून का मतलब क्या होता है साथियों, कम और कम। तो मैं कहूंगा न्यून का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, कम हो जाएगा। कहते नहीं भाई न्यूनतम, ठीक है। चलिए अगर न्यून का विलोम आपसे पूछा जाता तो आप साथियों अधिक बताते, लेकिन अगर आपसे न्यूनतम का क्या, न्यूनतम का विलोम अगर आपसे विलोम पूछा जाता तो आप साथियों अधिकतम बताते। क्या बताते, अधिकतम बताते। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि साध्य का विलोम क्या होगा मुझे बता दीजिए। तो अगर बात करें साध्य का विलोम क्या होगा साथियों, फटाफट यहां पर आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए साध्य में आ लगा दो, छोटा लगा दो, विलोम बन जाएंगे, यानी कि साध्य का विलोम असाध्य हो जाएगा और असाध्य का विलोम साथियों साध्य हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। तो यहां पर अगर बात करें लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है, ये यहां पर बिल्कुल सही हो जाता, ठीक है ना, ये यहां पर बिल्कुल सही हो जाता। तो रेखांकित खंड की अगर बात करें ये है, इसको प्रतिस्थापित करने के लिए कौन सा विकल्प आएगा, मैं कहूंगा भाई आएगा। इसलिए सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए तालिका में, अब यहां पर साथियों अगर बात करें ना, देखिए दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को, रेखांकित खंड यहां पर तालिका है, यानी कि इसको प्रतिस्थापित करने के लिए एक विकल्प का चयन कीजिए। तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तो तालिका की जगह पर हम क्या चित्र लगा सकते हैं, सारणी लिख सकते हैं, पंक्ति या पत्र लिख सकते हैं। मैं कहूंगा सारणी इसकी जगह पर लिख सकते हैं, यानी कि सारणी में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। उसके बाद देखिए सफेद रंग आतंकवाद का प्रतीक होता है, नहीं। हिंसा का प्रतीक होता है, नहीं। शांति का प्रतीक होता है, मैं कहूंगा बिल्कुल सफेद रंग तो शांति का प्रतीक होता है। उसके बाद देखिए राम आजकल घर दौड़ से आता है, दौड़ से आता है नहीं होना चाहिए। तेज से आता है ये भी नहीं होना चाहिए। देर से आता है बिल्कुल साथियों ये यहां पर बिल्कुल सही बैठ रहा है। जोर से आता है ये भी गलत हो जाएगा। तो इस खाली जगह में साथियों देखिए एसएससी जीडी में तकरीबन 2 से 3 सवाल आपके खाली जगह से संबंधित पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। तो मैं खाली जगह से साथियों हर एक मॉक टेस्ट में आपको 2 से 3 क्वेश्चन खाली जगह के कराता ही कराता हूं। अब उसके बाद देखिए साथियों दोपहर से पहले के समय के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए साथियों क्या होता है यहां पर आपका राइट आंसर। तो दोपहर से पहले का समय साथियों पूर्वाहन कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, पूर्वाहन कहलाया जाता है। आधार का आपको बताना है साथियों विलोम क्या होगा। देखिए आधार के विलोम की अगर बात करें तो आधार का विलोम क्या होता है, निराधार होता है। क्या होता है साथियों, आधार का विलोम क्या होता है, निराधार होता है। आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। पार्वती की जब हम बात करें तो पार्वती शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, विभा कहते हैं पार्वती को, नहीं। प्रभा कहते हैं, नहीं साथियों। पार्वती की अगर बात करें तो गौरी कहते हैं, यानी कि पार्वती का पर्यायवाची क्या हो जाएगा साथियों, गौरी हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें आप लोग ध्यान रखेंगे अपर्णा, अपर्णा भी ये पार्वती का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे सही वर्तनी वाला शब्द मुझे बताइए कौन सा है। चलिए
यहाँ पर अगर बात करते हैं साथियों तोपची, ठीक है, ये तो तोपची लिखा हुआ गलत है, ये तोपची लिखा हुआ गलत है, तोपची शब्द होता है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा साथियों आपके ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए फिर से सही वर्तनी वाला शब्द बताइए। देखिए हिंदी की जब हम बात करते हैं ना साथियों, एसएससी जीडी की हिंदी, तो इसमें बहुत अधिक चैप्टर नहीं है, बहुत चुनिंदा चैप्टर है। उन चैप्टर से ही साथियों आपके क्वेश्चंस बनते हैं एसएससी जीडी में। तो हिंदी के सेक्शन में 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चन करना साथियों आपके लिए बहुत आसान बना दूंगा। आप इस वीडियो को डेली देखते हैं तो मेरा मानना है कि हिंदी के सेक्शन में भी मैं आपका 20 में से 20 प्रश्न बिल्कुल सही करवा दूंगा। और रीजनिंग में आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि 20 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही कर ले। देखिए बिल्कुल सत्य बात कहता हूं, कोई इसमें साथियों एक तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मैथ की जब हम बात करें, मैथ भी मैं आपको ऐसे ही पढ़ा दूंगा कि 20/20 आप बहुत आराम से कर लीजिए। लेकिन मैं और आप ये अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको जीके जीएस जितनी भी पढ़ा दूं, आप 20 में से 20 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें तो सिलेक्शन लेना है ना साथियों। तो जीके के सेक्शन में अगर हम साथियों 20 में से कितने कर दें, अगर हम साथियों 13-14 भी कर दें तब भी हमारा काम चल जाएगा। यानी कि ओवरऑल जो हमारा टारगेट है साथियों, वो तकरीबन साथियों 72 क्वेश्चंस का है। कितने में से? 80 क्वेश्चन में से तकरीबन 72-73 क्वेश्चंस का है। तो मैं कहूंगा अगर आप इस टारगेट को ऐसे अचीव करना चाहते हैं तो साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को तुरंत साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और बता दीजिए कि सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से कौन सा है। तो ये तो ना समझी लिखा हुआ है, ये ना समझी लिखा हुआ है, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये ना समझी लिखा है, ये ना समझी लिखा, यहाँ पर जा आ गया जी है। मैं कहूंगा ना समझी कैसे लिखा जाता है, जैसे आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। इस नंबर का सवाल है, कह रहे कि मक्खियां मारना, इसका मतलब क्या होता है मुझे बताइए। तो मक्खियां मारने का मतलब होता है बेकार बैठना। क्या इसका मतलब होता है साथियों? बेकार बैठना इसका मतलब होता है। अब यहां पर अगर बात करें तो गद्दांश का क्वेश्चन है, ये भी गद्दांश का क्वेश्चन है। तो ये तो साथियों गद्दांश लिया नहीं गया और गद्दांश के क्वेश्चन दे दिए गए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, भूल हो जाती है सभी से। चलिए तो अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं साथियों सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन हम लोग यहां पर देख लेते हैं, ठीक है ना। सभी साथियों बहुत टॉप लेवल के यहां पर सामान्य ज्ञान के मैंने क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं। पहला सवाल है, कह रहे कि मिश्र धातु में तांबा और टिन होते हैं, यानी कि बेल मेटल की बात चल रही है। बेल मेटल जो मिश्र धातु होती है ना, इसमें तांबा होता है और टिन होता है। ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। सभी के सभी जीएस के बहुत ही टॉप लेवल के साथियों मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को साथियों आप क्या करेंगे, तैयार रखेंगे इन सभी क्वेश्चंस को, क्योंकि सवाल आपके जो बनेंगे ना साथियों वो यहीं से बनेंगे। देखिए कह रहे हैं कि संविधान के किस संविधान संशोधन ने वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को पेश किया था। तो मैं कहूंगा जीएसटी जो पेश की गई थी वो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पेश की गई थी 2016 में। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि मैथन बांध, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि मैथन बांध कहां पर है साथियों, ये झारखंड में। ये कहां पर है? मैथन बांध झारखंड में है। उसके बाद देखिए गोवा के लोक गीतों के उस वर्ग का नाम बताइए जिसे आमतौर पर प्रियजनों की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने के लिए गाया जाता है। तो किसकी बात चल रही है साथियों? बनबरहा की बात चल रही है। यानी कि गोवा का एक लोकगीत है जिसका नाम है बनबरहा, और ये एक तरीके से लोकगीत है ना, जिसको आमतौर पर प्रियजनों यानी कि कोई अगर प्रिय होता है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक व्यक्त करने के लिए इसको गाया जाता है। बनबरहा इस लोकगीत का नाम है। चलिए उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि भारतीय संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप किस देश के संविधान से साथियों प्रेरित है मुझे बताइए। तो ये तो यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। जो संविधान में स्थापित सरकार का संसदीय स्वरूप है ना, ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं उस संस्कृत विद्वान का नाम बताइए जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो किसको किया गया था? पांडुरंग वामन काणे की अगर बात करें तो इनको ये संस्कृत के विद्वान थे और ऐसे संस्कृत के विद्वान थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ का नृत्य है। तो मैं कहूंगा यहां पर राउत नाच की अगर बात करते हैं तो ये कहां पर किया जाता है? ये साथियों छत्तीसगढ़ में किया जाता है। चेरम नृत्य की अगर बात करें ये मिजोरम में किया जाता है। ये कहां पर साथियों किया जाता है? ये मिजोरम में किया जाता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। और ओटम थुलाल की बात करें ये कहां पर किया जाता है? ये केरल में किया जाता है। और माच की अगर बात करें तो ये साथियों मध्य प्रदेश का एक तरीके से नृत्य है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक जनवरी और फरवरी के बीच ग्वालियर के समीप प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है या लुधियाना। मैं कहूंगा साथियों जो किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक है ना, ये जनवरी और फरवरी के बीच लुधियाना के समीप हर साल आयोजित किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि सूर्य की उत्पत्ति लगभग वर्तमान आयु से लगभग कितने वर्ष पहले हुई थी। तो अगर आपसे ऐसा सवाल पूछा जाए कि सूर्य की उत्पत्ति कब हुई थी तो 4.6 बिलियन वर्ष पहले हुई थी सूर्य की उत्पत्ति, आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व विदेश मंत्री कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों वन लाइफ इज नॉट इनफ, क्या वन लाइफ इज नॉट इनफ ये किसकी आत्मकथा है? तो ये कुंवर नटवर सिंह की आत्मकथा है। और ये कौन थे? ये पूर्व विदेश मंत्री थे, ये आपको मालूम होना चाहिए।
किस ब्रिटिश सेवानिवृत्त सिविल सेवा अधिकारी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी? तो किसकी बात चल रही है साथियों? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम की बात चल रही है, यानी कि एओ ह्यूम की बात चल रही है। इन्होंने ही सिविल सेवा अधिकारी थे, ऑफिसर थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय संघ की पहली बैठक बुलाने की पहल की थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सतपुड़ा की श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। तो साथियों इस चोटी का नाम क्या है? धूपगढ़ चोटी इस चोटी का नाम है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि 1999 में किस भारतीय को मिस वर्ल्ड कॉन्टिनेंटल क्वीन ऑफ ब्यूटी एशिया और ओएशिनिया का ताज पहनाया गया था? तो किसको साथियों पहनाया गया था? आपसे पूछा जा रहा है। युक्ता मुखी इनका नाम है और इनको पहनाया गया था। यानी कि सवाल अगर आपसे ये पूछा जाए तो युक्ता मुखी का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है, कह रहे कि 1833 के चार्टर एक्ट ने कि गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, यानी कि कहां की गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया था, और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया गया था। तो मैं कहूंगा खाली जगह में यहां पर बंगाल आना चाहिए, क्योंकि 1833 के चार्टर एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि खतौली, यानी कि जो खतौली का युद्ध हुआ था, यह 1517 में हुआ था। कह रहे कि इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के कौन से सुल्तान को हराया और उसे कैद कर लिया और फिर फिरौती वसूलने के बाद रिहा कर दिया? बताइए। तो यहां पर इब्राहिम लोदी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है साथियों? इब्राहिम लोदी की बात चल रही है। उसके बाद देखिए कह रहे हैं साथियों कोक्सीक्स का भाग, यानी कि कोक्सीक्स की अगर बात करते हैं ना तो ये तो रीढ़ का भाग है साथियों, कोक्सीक्स। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, करके चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी उसका पुत्र था, यानी कि किसकी बात चल रही है? समुद्रगुप्त की बात चल रही है। चंद्रगुप्त प्रथम का जो उत्तराधिकारी था ना, वो चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र ही था, जिसका नाम था समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, कहा जा रहा है आपसे फेरेट जो है ना, फेरेट ये किसकी इकाई है साथियों, मुझे बताइए। तो फेरेट की अगर बात करते हैं तो ये तो धारिता की इकाई है, यानी कि फेरेट धारिता की इकाई है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, तो अब साथियों यहां पर आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? रीजनिंग के सभी एकदम टॉप लेवल के क्वेश्चन होंगे। इन सभी क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे तरीके से साथियों देखना है और मुझे बताना है कैसे यहाँ पर क्या साथियों यहाँ पर आंसर आपका हो सकता है। चलिए, तो पहला सवाल है, कह रहे 72, 18, 49, 24, 17 है। तो आपको बताना है 42, 36, 29, 31 से साथियों क्या बनाया जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए अगर हम 72 को और 18 को प्लस कर देते हैं तो कितना आता है साथियों? 72 प्लस 18 ऐसे जोड़ने 8 2 10 हो जाएगा, 0 लग गया, और ये 7 8 9 यानी कि 90 हो जाएगा। और इन दोनों को अगर जोड़ लेते, पहले जोड़ कर देखिए, ठीक है, पहले क्या करिए, पहले साथियों जोड़ कर देखिए, 24 17 तो 7 4 11 हो जाएगा, ठीक है, ये 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि यहाँ पर 41 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ गया साथियों? 41 आपका आ जाएगा। अब इन दोनों की अगर बात की 41, इन दोनों को जरा घटाइए और देखिए 90 में से जब 41 को घटाया जाता है तो कितना बचता है? यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, यानी कि 49 आया ना, तो ये 49 आपका लिखा हुआ है। ऐसे ही इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना है, आपस में दोनों को घटा देना है। इसका जोड़ कितना निकलेगा? 6 2 8 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा। इसका जोड़ कितना निकलेगा? 1 9 7 10 हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा। तो दोनों को घटा दीजिए, 8 गया, 1 बचे, यानी कि 18 यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? 18 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए इस सवाल को बताइए राइट आंसर यहां पर क्या होगा। कह रहे कि एक निश्चित कोड भाषा में ROHIT को TQJKV लिखा जाता है, तो COUNTRI को Y को क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। देखिए यहां पर ये R है, R आपका होता है साथियों 18 पर, और यहां पर 20 है, 20 T है, T होता है साथियों 20 पर। कितना बड़ा है? 2 बड़ा है। उसी प्रकार O होता है 15 पर और Q होता है 17 पर, यानी कि यहां पर 2 बड़ा है, और H से J हुआ है 2 बड़ा है, I से K हुआ है 2 बड़ा है, T से B हुआ 2 बड़ा है, यानी कि सब में 2 बढ़ना मैं कहूंगा बिल्कुल लग तो यही रहा है। तो सी के साथियों बाद क्या आता है? डी ई, यानी कि यहां पर ई आ जाएगा। 2 बढ़ाएंगे साथियों, अच्छा एक काम करिए, वाई में 2 बढ़ाएंगे तो कितना आता है? ए आता है। अब ए यहां पर नहीं है, ए यहां पर नहीं है, ए यहां पर है। आर में 2 बढ़ाएंगे साथियों 18 19 20, यानी कि यहां पर कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा। तो टी यहां पर भी है और टी यहां पर भी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर साथियों टी में आप 20 बढ़ाएंगे, सॉरी 2 बढ़ाएंगे तो वी आ जाएगा, वी यहां पर नहीं है, और वी आपका कहां पर है भाई? हाँ वी यहां पर है, तो मैं कहूंगा यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब सब में 2 2 2 2 बढ़ाना है और आपको आपका आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूं क्या भाई? इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, थोड़ा छोटा दिख रहा है आपको। कथन और निष्कर्ष वाला सवाल है, और कथन और निष्कर्ष वाला सवाल साथियों जरूर आपके एग्जाम में आता है, कम से कम 2 सवाल तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो इस सवाल को देखिए जरा क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कहने के सभी नदियां पहाड़ हैं। तो मान लेते हैं साथियों ये क्या हो गई? ये नदियां हो गई, ये क्या हो गई? ये नदियां हो गई। कहने के सभी नदियां पहाड़ हैं, तो सभी नदियां क्या हो गई? सभी नदियां पहाड़ हो गई। उसके बाद कहने के सभी जंगल पहाड़ हैं, तो मैं कहूंगा साथियों जंगल आपके इसी में तो आएंगे, क्योंकि जंगल कहा गया है कि सभी जंगल पहाड़ है, तो भाई सभी जंगल पहाड़ हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और मुझे बताइए कि कौन सा निष्कर्ष साथियों सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। कहा जा रहा है यहां पर आपसे
कुछ जंगल नदी है, तो कुछ जंगल नदी है, मैं कहूंगा नदियां ये हैं, जंगल ये है, तो भाई कहां कुछ जंगल नदियां हो रहे हैं, यानी कि कोई जंगल नदी नहीं है। ठीक है, कोई जंगल नदी नहीं। अच्छा एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक में कहा गया है कि कुछ जंगल नदी है और एक में कहा गया है कि कोई जंगल नदी नहीं है, तो दोनों में से कोई एक बात ही तो सही होगी, कोई एक बात ही तो सही होगी। और कभी भी अगर ऐसी कंडीशन आती है कि कहा जाए कि ये कुछ ये है और कोई कुछ ये नहीं है, तो आपको हमेशा कौन सा निष्कर्ष लगाना होता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है जिसमें ये लिखा हो या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो ऐसा कहां पर यहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पर आपको बताने के सबसे विषम यहां पर कौन सा हो सकता है, मुझे बताइए। 78 4 72 6 39 3 56 4। देखिए अगर इसको हम कट करें तो 4 एकम 4, ठीक है, और ये 16 हो जाएगा, फिर 4 चौक 16 हो गया। इसको अगर कट करें 3 एकम 3 3 3 9 हो गया। इसको अगर कट करें 6 एकम 6 6 दूना 12 हो गया। इसको अगर कट करें साथियों 4 एकम 4 3 जाएगा। अच्छा ये तो कट ही नहीं रहा है पूरा पूरा, लेकिन ये पूरा पूरा विभाजित होगा, ये पूरा पूरा विभाजित होगा, ये पूरा पूरा विभाजित होगा, ये नहीं हो रहा है, तो ये सबसे विषम हो जाएगा, सबसे विषम हो जाएगा। तो साथियों यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि MHZ है, क्या है साथियों, MHZ है, उसके बाद NGY है, उसके बाद OFX है, उसके बाद PEW। तो आपको बताने के उसके बाद कौन से 3 लेटर आ सकते हैं। अब यहां पर आप देखिए M होता है 13 पर, N होता है 14 पर, O होता है 15 पर, P होता है 16 पर, तो जाहिर सी बात है 17 वाला आ जाएगा, 17 पर होता है Q। उसके बाद H होता है 8 पर, G होता है 7 पर, F होता है 6 पर, E होता है 5 पर, तो मैं कहूंगा 4 वाला आ जाएगा, 4 पर होता है D, और Z होता है 26 पर, Y 25 पर, X 24 पर, और ये 23 पर, और यानी कि 22 वाला आ जाएगा, तो 22 पर होता है V। तो अब आपको देखना है कि QDV कहां पर लिखा हो, मैं कहूंगा QDV तो ऑप्शन नंबर C में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नंबर सीरीज वाला सवाल है, कहा जा रहा है कि 37 है सबसे पहले, उसके बाद 26 आ गया है, फिर 39 आया है, उसके बाद 24 आया है, और फिर 41 आया है। आपको यहां पर यह बताना है कि इन नंबर्स की जो सीरीज चल रही है ना, उसके बाद ये वाला यहां पर कौन सा नंबर आएगा, 22 26 23 या साथियों 25। अब देखिए यहां पर लॉजिक क्या लगेगा, कभी भी रीजनिंग का क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के करना है कि लॉजिक आखिर यहां पर क्या लगाए। अगर हम 37 से 26 पर जाएंगे तो हमें थोड़ा सा बैक आना पड़ेगा, लेकिन अगर हम साथियों 37 से 39 पर जाएंगे तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है, 2 बढ़ाना है। 39 से 41 पर जाएंगे 2 बढ़ाया, यानी कि यहां पर भी 2 बढ़ाया, यहां पर भी 2 बढ़ाया। उसी प्रकार 26 से 24 पर जाने पर 2 घटाया, तो मैं कहूंगा 24 से इस वाला नंबर प्राप्त करने के लिए हमें 2 घटाना पड़ेगा, यानी कि 24 से 2 घटाएंगे तो यहां पर 22 आ जाएगा। तो क्या 22 आपका आंसर होगा, मैं कहूंगा बिल्कुल यही लॉजिक लगा है, 22 ही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि एक गोल यानी कि एक सर्किल टाइप का आपके पास कागज का टुकड़ा है, उसको साथियों यहां से फोल्ड किया जाता है और इसका ये वाला साइड इस तरफ आ जाता है, यानी कि आपके पास अब एक ऐसी आकृति आ गई। अब इसको यहां से फोल्ड किया जाता है, ये वाला पार्ट इसके ऊपर ला दिया जाता है, और अब आपके पास एक ऐसी आकृति आ चुकी है। कैसी आकृति आ चुकी है साथियों, ट्रायंगल टाइप की यहां पर आपके सामने एक आकृति आ चुकी। इतनी बात क्लियर है। अब अच्छा पता क्या किया जाता है, अब यहां पर जो आपके पास एक, अब यहां से फोल्ड किया जाता है और ये एक ऐसी आकृति बना दी जाती है। अब किया यह जाता है कि यहां से एक कट लगाया जाता है ऐसा करके, तो जब साथियों इसको ओपन किया जाएगा तो ये कैसी दिखेगी, ऐसी 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 या ऐसी, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए मैं कहूंगा साथियों कि यहां पर एक कट लगा है, तो इसको जब साथियों ओपन करेंगे ना, ठीक है, इसको ओपन करेंगे तो ये कट साथियों मैं कह सकता हूं कि ये कट थोड़ा सा ऐसे करके भी आएगा, ठीक है, मतलब ये यहां पर हार्ट बन जाएगा। जब यहां पर हार्ट बनेगा तो जाहिर सी बात है यहां पर भी हार्ट बन जाएगा, और फिर एक करके साथियों यहां पर भी आपका हार्ट बन जाएगा, और यहां पर भी एक साथियों जो हृदय टाइप का बन जाएगा। तो मैं कहूंगा ऐसा कि यहां पर है नहीं, यहां पर है नहीं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो मैं कहूंगा कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि यदि UPSIDE को 74 लिखा जाता है, SHAR के इसको साथियों उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर पूछी जा रही है। तो मैं कह सकता हूं कि इन सभी का टोटल 74 है। एक बार ट्राई कर लेते हैं साथियों, ठीक है, एक बार ट्राई कर लेते हैं। U 21 पर आता है, P 16 पर आता है, S 19 पर आता है, और I 9 पर आता है, D 4 पर आता है, और E 5 पर आता है। इसको टोटल करके 74 आ रहा है, देखिए जरा, तो 5 4 9 9 9 18, ठीक है, और 18 कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका एक काम कर लो तो साथियों 18 19 और 26, ठीक है, 18 19 16 और 21 आ जाएगा। इसको टोटल करिए जरा, 8 2 16 17 17 18 19 20 21 22 23 24 24 2 लग गया, तो यहाँ पर साथियों 5 हो जाएगा 6 7, यानी कि बिल्कुल 74 यार। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सब को टोटल कर देना। S 19 पर आता है, H 8 पर आता है, A 1 पर आता है, R 18 पर आता है, K 11 पर आता है, S 19 पर आता है। इसको टोटल कर लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर बात करते हैं साथियों 19 और ये 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 ये 28 बोले तो 27 हो गया, ये 27 और 11 यानी कि 37 38
19 हो गया तो 38 और 19 दूना 38, ठीक है, एक ये 19 तो इनको जोड़ लो साथियों, 76 आ जाएगा। तो यहां पर अगर बात करें 76 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी था, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है, कह रहे कि उस आकृति यानी कि उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति अंतर नहीं थे। प्रश्न आकृति ये है, आपको बताना है कि एक ऐसी शेप वाली आकृति यहां पर आपको दिख रही है, यहां पर आपको दिख रही है, यहां पर आपको दिख रही है या यहां पर आपको दिख रही है, मुझे बताने की साथियों कोशिश करिए। देखिए मैं कहूंगा यहां पर तो मुझे कहीं नहीं दिख रही है, ठीक है, और बी वाली की अगर बात करते हैं यहां पर भी नहीं मुझे दिख रही है, ठीक। अगर बात करते हैं साथियों कि यहां पर थोड़ा सा लगा, देखिए ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई और ये ऐसे चली गई, तो ऐसी आकृति तो यही आकृति बनी है और यहां पर भी नहीं दिख रही। तो मैं कहूंगा ऑप्शन आपका जो जाएगा वो ऑप्शन आपका सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इसको थोड़ा सा और बड़ा साथियों में कर देता हूं। यहां पर देखिए अब आपको ये बताना है कि ये वैसे ही सवाल है, प्रश्न आकृति आपके सामने है। अच्छा ये प्रश्न आकृति नहीं, ये दर्पण प्रतिबिंब वाला सवाल है, यानी कि अगर यहां पर दर्पण रखा जाता है, इसको मैं और थोड़ा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। देखिए ठीक है, इसको मैंने थोड़ा सा और बड़ा कर दिया ताकि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर दिख जाए। अब यहां पर देखिए, जब यहां पर दर्पण रखा जाता है तो ये आकृति कैसी दिखाई देगी, बस इतनी सी बात आपको बताने। देखिए इसका मुंह किस तरफ है, ये ऐसे करके है, ये ऐसे करके है। तो मैं कहूंगा जब साथियों ये दर्पण में दिखाई देगी तो कुछ ऐसे करके साथियों दिखाई देगी, कुछ ऐसे करके दिखाई देगी, ठीक है ना। इसका मुंह अभी ऊपर की तरफ है, फिर ये नीचे की तरफ दिखाई देगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर गोला है तो यहां पर भी गोला दिखाई देगा, लेकिन यहां पर ट्रायंगल टाइप का कुछ दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर नहीं होगा। अच्छा इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसलिए आंसर नहीं होगा, क्योंकि नीचे की तरफ मुंह होना चाहिए। इसका भी मुंह ऊपर की तरफ है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। मैं कहूंगा साथियों आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, और क्यों जाएगा ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अभी सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है साथियों, सवाल में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कि यहां पर जो आकृति आएगी वो ये वाली आएगी, ये वाली आएगी, ये वाली आएगी या ये वाली आएगी, मुझे बताइए। चलिए देखिए मैं कहूंगा साथियों कि ये जो लाइन ऐसे आ रही है, दो लाइनें ये ऐसे हैं, दो लाइनें यहां पर भी है, तो दो लाइनें ऐसे करके आपकी आ जाएंगी, दो, और ये दो लाइनें यहां पर हैं, ठीक है, यहां पर नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। अच्छा यहां पर ये इसलिए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें इस टाइप की एक आकृति चाहिए, इस टाइप की आकृति, इस टाइप की। ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है, तो मैं कहूंगा ये आंसर नहीं हो सकता और ये भी आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये होगा। देखिए जरा, दो लाइनें हमें चाहिए, दो लाइनें यहां पर भी हैं, यहां पर भी हैं। उसके बाद साथियों ये जो दो लाइनें ऐसे गई हैं ना, उसके बाद ये दो लाइनें कुछ ऐसे करके आ जाएंगी, तो ऐसे दो लाइनें साथियों यहां पर है, ये यहां पर है, मैं कहूंगा यहां पर तो नहीं है, यहां पर है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों सवाल है आपके स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि PRSQ को TVWU लिखा जाता है, तो उसी प्रकार IKLJ को साथियों क्या लिखा जा सकता है, मुझे बताइए। अगर यहां पर हम बात करें, ये आता है 16 पर, R आता है 18 पर, S आता है 19 पर, Q आता है साथियों 17 पर, T आता है 20 पर, V आता है 22 पर और W आता है 23 पर और U आता है 21 पर, ठीक है ना। अब यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे। I आता है ये वाला, I 9 पर आता है, K आता है 11 पर, L आता है 12 पर और J आता है साथियों 10 पर। तो यहां पर 16 से 20 हुआ है 4 बढ़ाया गया, 18 से 22 हुआ है 4 बढ़ाया गया, 19 से 23 हुआ है 4 बढ़ाया गया, 17 से 4 हुआ 4 बढ़ाया गया। तो यहां पर अगर 4 बढ़ाएं तो क्या क्या आ जाएगा साथियों, देखिए 13 आ जाएगा और 15 आ जाएगा और ये 16 आ जाएगा और ये 14 आ जाएगा, यानी कि 13 पर होता है M, 15 पर होता है OP हो जाएगा और साथियों N हो जाएगा। तो MOPN कहां पर लिखा हुआ है, MOPN ऑप्शन नंबर, अच्छा यहां पर MOPN ये भी है, MOPN ये भी है। अब मैटर यहां पर क्या है आप देखेंगे जरा कि बीच में दो कैपिटल हैं, बीच में दो कैपिटल हैं, तो यहां पर बीच में दो कैपिटल, यहां थे बीच में दो कैपिटल, यहां पर आ गए, बीच में दो कैपिटल होना चाहिए, तो बीच में दो कैपिटल यहां पर नहीं है, यहां पर है। तो मैं कहूंगा MOPN जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला होगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक इसमें से सबसे अलग है, यानी कि सबसे भिन्न है, तो भिन्न वाले का आपको चयन करना है। सबसे अलग क्या इसमें कार्गो होगा, ट्रॉली होगा, टेम्पो होगा या साथियों ट्रक होगा। देखिए जब इन तीनों की हम बात करते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं माल ढोने के काम आता है। ट्रॉली पर माल लगाया जाता है, टेम्पो में भी साथियों हम लोग कह सकते हैं, ट्रक भी कह सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं साथियों जो सड़क पर चलने वाली चीजें हैं। लेकिन जब हम कार्गो की बात चलते हैं ना, कार्गो की, तो कार्गो एक अलग चीज है। कार्गो जैसे कि जो जलीय रास्ता या हवाई रास्ते से जो माल जाता है ना, इसको कार्गो कहा जाता है। तो मैं कहूंगा सबसे विषम कौन सा है, सबसे भिन्न कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए वाला है और यही आपका राइट आंसर है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि 12 से यहां पर 156 बनाया गया है, यानी कि जो 12 से 156 बनाने में जो रूल लगा है वही रूल किस ऑप्शन में लगा है, इसमें, इसमें, इसमें या साथियों इसमें। देखिए थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे ना, आप देखेंगे कि भैया 12 गुणा 12 कितना होता है, 12 गुणा 12 144 होता है। तो अगर हम साथियों 12 की गुणा 13 से करके देखें कितना आएगा, देख लेते साथियों कितना आएगा। मेरे हिसाब से तो इतना ही आ जाना चाहिए, 12 3 36, 12 1 12, 6 आ गया, 5 आ गया, देखिए 156 आ
आ गया तो मैं कहूंगा कि यहां पर ये रूल लगा है, यानी कि जो ये नंबर है ना इसकी गुणा इससे अगले वाले नंबर से कराना है। ठीक है, तो इसकी गुणा अगर 11 से कराएंगे तो भैया 110 होता है, ये 101 है। 15 की गुणा साथियों अगर हम 16 से करा देते हैं, क्या 15 की गुणा 16 से करा देते हैं तो 6 पंजे 30 हो जाएगा, 6 कम 6 9 हो जाएगा और ये 15 आ जाएगा 0। ये तो साथियों इतना नहीं बन रहा है, ठीक है ना, इतना साथियों 240 बन रहा है। इसकी अगर बात करें बिल्कुल साथियों 10 की गुणा आप 11 से कराओगे तो 110 आएगा। यानी कि कहने का मतलब है जो रूल यहां पर लगा है वही रूल ऑप्शन नंबर सी वाले में लगा है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है और देखकर बताइए राइट आंसर क्या होगा। कह रहे कि एक पंक्ति में लीला आगे से 18वीं है, यानी कि एक पंक्ति हम बना लेते हैं साथों ऐसे करके, और आगे से यानी कि आगे वाला ये हो जाएगा, पीछे वाला ये हो जाएगा, तो आगे से 18वीं है। तो मैं कहूंगा साथियों कहीं यहां पर 18वीं रैंक आ रही होगी ऊपर से, और यहां पर कौन है साथियों, यहां पर लिली है। तो इतनी बात आपकी क्लियर होगी, कहिए बिल्कुल क्लियर होगी कि पंक्ति में लिली आगे से 18वें नंबर पर है, यानी कि जबकि मिनी पीछे से 16वीं है। तो अगर हम मान लेते हैं साथियों यहां पर क्या, अगर इसको यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 16, तो ये मिनी जो है ना, मिनी है ना, हाँ बिल्कुल मिनी है, तो मिनी साथियों 16वें नंबर पर है। यानी कि अगर इसको इधर से काउंट करते हैं तो लिली 18वें पर है, और इसको इधर से काउंट करते हैं तो लिली 16वें नंबर पर है। और कह रहे कि यदि निशा आगे से 25वीं है, अब देखिए यानी कि यहां से 25वीं है, तो जब 1 से काउंट करोगे तो मान लीजिए साथियों अब यहां पर अगर बात करें 25वीं है, देखिए ये 18वीं हो गई, 18वीं 19 20 21 22 23 24 25, यानी कि कहीं यहां पर निशा आएगी। क्या कहीं यहां पर निशा आएगी? निशा का नाम इधर ना लिखे, इधर लिख दो साथियों, निशा यहां पर आएगी। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये 25वां हो जाएगा, यानी कि इधर से ये 25वां है। उसके बाद कह रहे कि और लिली, यानी कि ये लिली और लिली मिनी के ठीक बीच में है। क्या कहा गया है, थोड़ा ध्यान दीजिए कि यदि निशा आगे से 25वीं है और वह यानी कि निशा लिली और मिनी के ठीक बीच में है, यानी कि लिली और निशा के बीच में जितने लोग हैं उतने ही लोग निशा और मिनी के बीच में है। कहने का मतलब ये है, तो कितने लोग बीच में देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6, यानी कि तो 6 लोग साथियों निशा और मिनी के बीच में हो जाएंगे। ठीक है ना, ये हो गए। तो पूछा जा रहा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए ये अगर हम यहां से स्टार्ट करें, मान लीजिए यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये लिली तक 18 लोग हो गए ना, लिली तक 18 लोग हो गए। और ये कितने लोग लिली और निशा के बीच में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। तो साथियों 6 कर दिया, प्लस एक निशा का स्थान हो जाएगा, एक निशा का स्थान हो गया, और निशा और मिनी के बीच में भी 6 लोग हैं साथियों, 6 हो गए। और इधर से करोगे मिनी, मैं मिनी के 1 से लेकर 16 तक ये है, तो 16 प्लस कर दो, टोटल बता दो कितने लोग हो गए, कोई दिक्कत नहीं। क्या है 6 और 1 7 और 6 13, यानी कि ये 13 हो गए। तो आप जोड़ दो 13 18 और 16 को जोड़ दो, कितना आ जाएगा 14 15 16 17। ठीक है ना, तो ये 17 का 7 आ गया, एक हासिल का लग गया 4, यानी कि मैं कह सकता हूं टोटल पंक्ति में कितने लोग होंगे, 47 लोग होंगे। तो 47 कौन से ऑप्शन में है साथियों, ऑप्शन नंबर ए वाले में। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी कि मधुमक्खियों का संबंध जैसे हम से है, वैसे ही सांप का संबंध किससे होगा। देखिए मधुमक्खियों की आवाज को कहा जाता है हम। क्या कहा जाता है, मधुमक्खियों की आवाज को हम कहा जाएगा। तो सांप की आवाज को क्या कहा जाएगा, हिस्स कहा जाएगा। इसलिए सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। शेर की अगर बात करें गर्जना, तो हाथी क्या भौंकता है, चीखना है या चिंघाड़ता है या साथियों घुरघुर करता है। तो मैं कहूंगा शेर गर्जता है, गर्जना करता है, उसकी आवाज से है एक तरीके से। तो हाथी की बात करें साथियों चिंघाड़ना यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है यहां पर आपसे, यहां पर कहा जा रहा है साथियों कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है, एक अलग है। तो उस अलग वाले का आपको क्या करना है, आपको चयन करना है। देखिए सी जो होता है वो 3 पर होता है, F 6 पर होता है, J 10 पर होता है, G की बात करें 7 पर होता है, J 10 पर होता है, M 13 पर होता है, T की बात करें 20 पर, W 23 पर और साथियों Z 26 पर होता है, D 4 पर, G 7 पर, साथियों ये 10 पर होता है। तो यहां पर अगर बात करें क्या सबसे अलग है साथियों, मुझे बताने की कोशिश करेंगे। देखिए ये हो गया है 3 बढ़ाया गया, यहां पर 4 बढ़ाया गया, यहां पर 3 बढ़ाया गया, यहां पर भी 3 बढ़ाया गया है, यहां पर 3 और यहां पर भी 3 बढ़ाया गया, यहां पर 3 और यहां पर 3 बढ़ाया गया है। तो जो यहां लॉजिक लगा वही लॉजिक यहां लगा और वही लॉजिक यहां लगा, लेकिन यहां अलग लॉजिक लगा। यहां 3 बढ़ाने के बाद 4 बढ़ाया गया, बाकी सब में 3 बढ़ाने के बाद 3 ही बढ़ाया गया। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन